दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट को ITI में अपने मनचाहा ट्रेड, अपना मनचाहा कॉलेज मिल चुका होगा और वो लोग काफ़ी खुश होंगे कि हमारा एडमिशन अच्छे कॉलेज में हो गया है, हमको बहुत ही अच्छा ट्रेड मिल गया है। और बहुत सारे स्टूडेंट को ये भी गलतफहमी हो जाता है कि ITI का डिग्री कर लेने के बाद जॉब जो है वो आसानी से मिल जाता है। मगर आज के डेट में दोस्तों, इस बात को आपको मान के चलना होगा कि ITI केवल डिग्री ले लेने से ही आपको आसानी से जॉब नहीं मिलेगा। आज के डेट में मैक्सिमम लोगों का यही सपना होता है। जितने भी लोग हैं ITI करते हैं वो मैक्सिमम मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं और उसका यही सपना होता है कि ITI करने के बाद हमको आसानी से जॉब मिल जाएगा। बहुत सारे लड़कों को रेलवे में शौक़ होता है असिस्टेंट लोको पायलट बनने का, DRDO में जाने का, इसरो में जाने का, और भी PSU कंपनी है सेल वगैरह, ये सब में जाने का। तो दोस्तों, ये सारा सपना आपका पूरा हो सकता है, लेकिन आपको कुछ चीज़ें हैं जो आपको करनी ज़रूरी है। मैं आपको अपना अनुभव से बता रहा हूँ कि आज के डेट में जितने भी टेक्निकल एग्ज़ाम हो रहे हैं ITI से रिलेटेड, उसमें मैक्सिमम एग्ज़ाम में आपका स्किल टेस्ट, ट्रेड टेस्ट को ज़रूरी कर दिया है, कंपलसरी कर दिया है। उसमें आपको क्वालिफाई करना ही होता है। तो आप अगर यदि दोस्तों केवल ITI में एडमिशन ले लिए हैं और आप अगर यदि सोच रहे हैं कि केवल हम डिग्री लेके आपको सब चीज़ मिल जाएगा, तो ये पॉसिबल उतनी आसानी से है नहीं। आज के डेट में आपको दो चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि ऐसी चीज़ें अगर यदि आप ध्यान दें तो दो चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसमें से पहला है थ्योरी। आपको थ्योरी आप जितने ज़्यादा ध्यान देंगे उतना ही आपके लिए आसान होगा। उसके अलावा प्रैक्टिकल, क्योंकि आज के डेट में थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी ज़रूरी है। क्योंकि ट्रेड टेस्ट में आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको सर्किट डायग्राम बनाना होता है, वहाँ पे आपको प्रैक्टिकल करके दिखाना होता है। तो इन सारी चीज़ों के लिए आप केवल एडमिशन ले लेने से ही काम नहीं चलेगा। आप कॉलेज में जाइए, रेगुलेटरी मेंटेन करिए, थ्योरी पढ़िए, प्रैक्टिकल करिए। इससे क्या होगा कि आपको आने वाले एग्ज़ाम में आपको बहुत ही मदद मिलेगी। मगर केवल आप एडमिशन ले लिए हैं और आप अगर ये सोच रहे हैं कि डिग्री ले लेने के बाद हमको जॉब मिल जाएगी, तो ये आपका सोचना बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही, चाहे आप अभी पढ़ लीजिए या फिर आप ITI करने के बाद जब भी आप कंपटीशन में जाएंगे, चाहे वो रेलवे का हो, DRDO का हो, किसी भी फील्ड में जाएंगे, तो आपको अनुभव होगा कि नहीं, हमको पढ़ना पड़ेगा। और फिर से आप दोबारा थ्योरी पढ़ेंगे, प्रैक्टिकल को भी जानने की कोशिश करेंगे और उस समय आप बहुत कुछ नहीं जान पाएंगे। तो ज़्यादा बेटर है कि अभी आपका एडमिशन हुआ है, आपको एक अलग जोश है, आप बिल्कुल कॉलेज में रेगुलेटरी मेंटेन करिए, जाइए, कॉलेज जाइए। और बहुत सारे ट्रेड में ऐसा होता है कि आदमी का जो सीट है वो कम है, जिसके कारण क्या होता है, लड़का कम आता है। तो बहुत सारे लड़का लोग के मन में होता है कि हमारे कॉलेज में पढ़ाई हो ही नहीं रही है, हम क्या करें, कैसे करें। तो आपको ये नहीं देखना है कि कौन आ रहा है, कौन क्या करना है। आप जाइए, अपने ट्रेनिंग ऑफिसर से बात करिए। अगर यदि एक ही लड़का आ रहा है तो आप एक ही लड़का रिक्वेस्ट करके, प्रैक्टिकल वगैरह करके, ये सारा चीज़ को आप रेगुलर मेंटेन करके रखिए और सीखिए। इससे क्या होगा कि आपको आसानी होगी आपको जॉब लेने में, नहीं तो प्रॉब्लम तो आएगी ही। पिछला बार आप जैसे देख रहे हैं कि पिछला बार असिस्टेंट लोको पायलट का वैकेंसी आया था, तो 75 क्वेश्चन केवल ट्रेड से था, उसमें क्वालिफाई करना था और लड़का लोग 35 नंबर नहीं ला पा रहा है, जिसके कारण वो बहुत सारा डिस्क्वालीफाई हो जा रहे हैं। बहुत सारा ऐसा आज के डेट में एग्ज़ाम हो रहा है जहाँ पे स्किल टेस्ट पूछा जाता है, जिसमें केवल क्वालिफाई नेचर का रहता है। लड़का लोग को सर्किट डायग्राम बनाने नहीं आ रहा है, सर्किट डायग्राम के हिसाब से कनेक्शन करने नहीं आ रहा है। तो आप जब तक इस चीज़ को जाएंगे नहीं, कॉलेज में सीखेंगे नहीं, तो कुछ होने वाला नहीं है। और बहुत सारे लड़का लोग के दिमाग में ये भी गलतफहमी रहता है कि अभी तो मेरा उम्र काफ़ी है, बहुत सारे मौके मिलेंगे। हाँ, मौके तो बहुत सारे मिलेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। मगर सरकारी एग्ज़ाम में, रेलवे वगैरह में क्या होता है कि काफ़ी गैप हो जाता है। जैसे 2014 में ड्राइवर का आया था, फिर 18 में आया, यानी कम से कम मिनिमम 2-2 साल पे आपको बड़ी बड़ी वैकेंसी पे मौका मिलेगा। तो जब तक आप तैयार नहीं रहेंगे तो आप अच्छी तरह से अपना एफर्ट लगा नहीं पाएंगे।
इसीलिए मेरा मानिए तो आप अभी से ही एफर्ट लगाइए, अभी से ही थ्योरी और प्रैक्टिकल ये दो चीज़ों पे कमांड कर लीजिए, मुट्ठी आपके बंद कीजिए और एकदम से जोश से करिए, आसानी से आपको जॉब मिलेगा। और अगर यदि आप गलतफहमी में रहेंगे तो फिर आपको बहुत तकलीफ़ का सामना करना पड़ेगा। तो लास्टली मैं यही कहना चाहूँगा कि आप कॉलेज जाइए, एकदम से रेगुलर रहिए और थ्योरी और प्रैक्टिकल पे विशेष ध्यान दीजिए। आने वाला टाइम में जिस भी लड़का का जो भी सपना है उसमें उसको जॉब ज़रूर मिलेगा। तो मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक, आप लोग कॉलेज जाइए और अपना तैयारी कंप्लीट कीजिए। धन्यवाद।